नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 7-8 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। कहते हैं कि सट्टा खेलना अच्छी बात नहीं है, सट्टे से कोई फला फूला नहीं है। लेकिन राजस्थान में एक ऐसा शहर है, अब तो जिला बन चुका है, जो सट्टेबाजी के लिए दुनिया भर में चर्चित रहा है। यहां जो आम जनता है, युवा खासतौर से हैं, इनकी रोजी रोटी ही सट्टा है और चुनाव का भी ये सट्टा लगता है यहां पर। और कुछ लोग कहते हैं कि 100% फलौदी का सट्टा बाजार सही बैठता है, सटीक बैठता है, या डायरेक्शन कम से कम उस तरफ देता हुआ दिखता है। मैं ये यकीनी तौर पर नहीं कह सकता, लेकिन हाल के सालों में जो मैंने फलौदी के सट्टा बाजार को देखा है, तो उसमें बहुत ज्यादा शिकायतें लोगों की नहीं सामने आई हैं। अब बिहार के विधानसभा चुनाव के संदर्भ में भी फलौदी के सट्टा बाजार ने भी अपनी एक भविष्यवाणी की है। जो दूसरे जो एग्जिट पोल वाले हैं, उनसे कितनी अलग है, कितनी मिलती जुलती है, ये यकीनी तौर पर आप कंपेयर करेंगे जब मैं बताऊंगा कि फलौदी का सट्टा बाजार आखिर क्या कह रहा है। लेकिन फर्क ये है कि और जो एग्जिट पोल वाले हैं, उनके कोई राजनीतिक स्वार्थ हो सकते हैं, कोई दूसरे आर्थिक स्वार्थ हो सकते हैं, कोई पॉलिटिकल पार्टी के कंधे पर पैर रखकर आगे बढ़ने का सिलसिला हो सकता है, किसी पॉलिटिकल पार्टी से पैसा लेकर सर्वे किया गया, ये भी हो सकता है। तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं, क्योंकि कई पोलस्टर ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइमर हैं, जो इससे पहले कभी आए नहीं मैदान में पोल करने, और उसमें से कुछ ऐसे हैं जिनके नाम भी मैं नहीं जानता। तो एक्सपीरियंस की कमी, फिर कुछ लोग हैं जो वोट परसेंटेज नहीं बता रहे, सीधा सीटें बता रहे हैं, ये असंभव है। सीट पर वोट परसेंटेज बताना फिर भी साइंटिफिक है, लेकिन वोट परसेंटेज सीटों में कितना ट्रांसलेट होगा, ये तो शुद्ध रूप से तुक्केमारी है। अब आप कहेंगे कि साहब फिर भी ये कुछ स्टडी तो करते हैं, पैसा तो लगाते हैं, आप इन सबको खारिज कर रहे हैं और फलौदी के सट्टा बाजार पर पूरी तरह से दांव आजमा रहे हैं, पूरी तरह से 100% यकीन कर रहे हैं। नहीं, मैं ऐसा भी नहीं कह रहा। मैं तो फलौदी के सट्टा बाजार के बारे में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। जरा जरा सी बात पर सट्टा खेला जाता है। आज बारिश होगी, नहीं होगी, अगले 1 घंटे में बारिश होगी, नहीं होगी। गली के नुक्कड़ पर 4 लड़के बैठे हैं, वो सट्टा लगा लेते हैं कि अब जो गली में आएगी गाड़ी, वो 2 पहिया वाहन होगा, या चौपाया होगा, या ट्रैक्टर होगा, या बोलेरो होगी, या ट्रक होगा। और अगर चौपाया हुआ या मोटरसाइकिल हुई, तो उसका आखिरी नंबर ऑड होगा या इवन होगा, यानी 0, 2, 4, 6, 8 होगा, या 1, 3, 5, 7, 9 होगा। इस तरह सट्टा खेला जाता है। सीकर में भी वैसे सट्टा खेला जाता है, बीकानेर में भी सट्टा खेला जाता है। बीकानेर में हमारे एक पुराने दोस्त ने बताया कि वहां पर तो जो सब्जी वाला है, वो भी पुरानी बातें, 20 साल 25 साल पुरानी बातें बता रहा हूं मैं, 5 रुपए का भी सट्टा लगा लेता है। पूछता भाई आजकल क्या चल रहा है, क्या आजकल टेनिस, लॉन टेनिस चल रहा है। लॉन टेनिस, अच्छा कौन, स्टेफी ग्राफ का सुन रहे हैं भाई, तो स्टेफी ग्राफ पर 5 रुपए लगा दो, या नवरात्रिलोवा के ऊपर 5 रुपया लगा दो, पेले पे 5 रुपया लगा दो। फुटबॉल ब्राजील की टीम पर, उसको नाम भी नहीं, उसको ये भी नहीं पता होगा कि ब्राजील कहां है, अर्जेंटीना कहां है, माराडोना कौन है और दूसरा कौन है। तो इस तरह की सट्टेबाजी के बातें भी सामने आती रही हैं फलौदी को लेकर। अमेरिकन कॉटन पर बड़ा सट्टा लगता रहा। अमेरिकन कॉटन मतलब कि जो कपास की वैरायटी है जो वहां पैदा होती है, उसके लिए जो सट्टेबाज होते थे, वो टीले पर, रेत के टीले पर चढ़ जाते थे, और फिर रेत के टीले पर चढ़कर धूल हाथ में लेकर धूल ऐसे करते थे, और धूल की जो डायरेक्शन होती थी, हवा किस तरफ चल रही है, उसके हिसाब से अंदाजा लगाते थे कि आज अमेरिकन कॉटन का जो स्टॉक बाजार में रेट है ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा या थम जाएगा।
एक बार क्या हुआ कि सीकर के अंदर एक थाने में कुछ सटोरिये पकड़कर बैठा दिए गए। तो लॉकअप रूम में बंद थे सटोरिये। तो थानेदार ने देखा ठक ठक की आवाजें आ रही हैं। तो जाकर देखा तो पता लगा कि सटोरिये वहां पर टाइम पास करने के लिए जूता उछाल रहे हैं। जूता उछाल के देख रहे हैं कि ये इस तरफ गिरेगा या ऐसे उल्टा गिरेगा या सीधा गिरेगा, और उसी पर सट्टा खेला जा रहा है। तो खैर फलोदी का जो बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा इंटरेस्टिंग सट्टा सामने आया है। इसमें बीजेपी को 46 से लेकर 49 सीटें दी गई हैं। 46 से 49 सीटें बीजेपी को दी गई हैं, पिछली बार की 74 सीटों से कम। जनता दल यूनाइटेड नीतीश, जिसको आमतौर पर दूसरे जो पोलस्टर हैं वो पहले नंबर की पार्टी बता रहे हैं, 38 से 40% आ रही हैं फलोदी के सट्टा बाजार के अनुसार। पासवान 8 से 9 सीटों पर कब्जा करते दिख रहे हैं। जीतन राम मांझी का खाता खुल भी सकता है, नहीं भी खुल सकता है, और उपेंद्र कुशवाहा का नाम तो सट्टेबाज ले ही नहीं रहे हैं। कुल मिलाकर एनडीए के खाते में कितनी सीटें जा रही हैं? 99 के फेर में एनडीए फंसता दिख रहा है या क्रॉस करता दिख रहा है? इस पर बात करने से पहले देखते हैं महागठबंधन की क्या हालत है। जो राष्ट्रीय लोकदल है, आरएलडी, राष्ट्रीय जनता दल, आरजेडी माफ कीजिएगा, लालू प्रसाद यादव की पार्टी 85 से लेकर 92 सीटें, पिछली बार से ज्यादा सीटें मिलती दिख रही हैं। कांग्रेस को 30 से 35, पिछली बार के मुकाबले करीब करीब दुगनी सीटें मिलती दिख रही हैं। यह हैरानी की बात है। वीआईपी यानी मुकेश सहनी की पार्टी को 3 से लेकर 8 सीटें, पिछली बार मुकेश सहनी बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़े थे, 12 सीटों पर चुनाव लड़े थे, 5 या 6 सीटें उनको मिली थी। वाम दल को भी 20 से 24 सीटें मिलती दिख रही हैं। इस पर थोड़ी सी हैरानी होती है क्योंकि वाम दल खुद सिर्फ 25 सीटें लड़ रहा है, और 25 सीटें लड़कर वो 20 से 24 सीटें कैसे जीत सकता है फलोदी के सट्टा बाजार पर, एक ये गंभीर टिप्पणी हो सकती है। कुल मिलाकर महागठबंधन को 138 से लेकर 159 सीटें मिल सकती हैं, और एनडीए के खाते में 93 से लेकर 99 सीटें जा सकती हैं। तो फलोदी का सट्टा बाजार तो महागठबंधन को सत्ता में आते हुए दिखा रहा है, लेकिन मैंने आपको बताया कि कांग्रेस 30 से 35, 61 सीटें चुनाव लड़कर बड़ा मुश्किल काम दिखता है। वीआईपी 3 से 8 सीटें, 15 सीटें, 14 सीटें लड़ रही है, और वामदल जो कुल मिलाकर ही 25 सीटें लड़ रहा है वो 20 से 24 सीटें। अब आप तय कर लीजिए इस पर यकीन करेंगे या नहीं, लेकिन इंटरेस्टिंग होता है। फलोदी के सट्टा बाजार में क्या हो रहा है इसकी हर कोई चर्चा करता है, तो मुझे लगा कि आपसे इस पर चर्चा करनी चाहिए। शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिएगा।